क्या आप जानते हैं कि हर रात जब आप सोते हैं, आप मरते हैं? जी हाँ, नींद एक अस्थायी मृत्यु है। हमारा शरीर स्थिर रहता है, बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और हमारा चेतन मन शून्य में विलीन हो जाता है। लेकिन क्या सच में सब कुछ बंद हो जाता है? नहीं, हमारा अवचेतन मन उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वही मन जो दिन में दबे हुए विचारों को, अधूरी इच्छाओं को रात के अंधेरे में सपनों के माध्यम से जिंदा करता है। विज्ञान और ऊर्जा का मेल हमारा शरीर एक अद्भुत यंत्र है, पदार्थ और ऊर्जा का मिश्रण। यह शरीर भोजन से, वायु से, जल से ऊर्जा बनाता है और जब तक यह ऊर्जा बनती रहती है, जीवन चलता रहता है। लेकिन जब शरीर थक जाता है और ऊर्जा का स्तर गिरता है, तब नींद आती है। नींद शरीर की मरम्मत का समय है। हर अंग, हर कोशिका उस समय खुद को ठीक करती है, जैसे कोई यंत्र अपने अंदर खुद को सुधार रहा हो। लेकिन सपने वे क्या हैं? सपने मन का अनदेखा संसार है, जहां समय नहीं है, नियम नहीं है, बस प्रतीक हैं। जो बातें हम दिन में नहीं कह सके, जो भावनाएं हमने दबा दी, वे सब सपनों में रूप लेकर प्रकट होती हैं। कभी किसी मृत व्यक्ति को सपने में देखा है या ऐसे स्थान पर गए हैं जो आपने कभी नहीं देखा हो? क्यों? क्योंकि यह अवचेतन हमें उन लोगों की झलक देता है जहां हमारी चेतना सामान्य अवस्था में नहीं जा सकती। अब सवाल यह उठता है, मरने के बाद क्या होता है? क्या यह नींद की तरह ही है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, नींद मृत्यु की बहन है। नींद हमें मृत्यु का पूर्वाभ्यास कराती है। हर रात हम सोते हैं और हर सुबह एक नई चेतना के साथ उठते हैं। लेकिन जब आखिरी नींद आती है तो कोई सुबह नहीं होती। तब आत्मा उस सूक्ष्म यात्रा पर निकल पड़ती है जहां से कोई लौटकर नहीं आता, या लौटता है तो बदला हुआ। जब शरीर स्थिर हो जाता है, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, तब आत्मा चित्त और अहंकार के साथ शरीर को त्याग देती है। लेकिन क्या सब यहीं खत्म हो जाता है? नहीं। वेदों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर निकलती है, जिसे कहते हैं सुब्रह्म यात्रा या पितृलोक गमन, जहां हमारे कर्म, भावनाएं और चित्त में संचित हर विचार एक दर्पण की तरह हमें दिखता है। यही कारण है कि योगी और साधु नींद को साधते हैं। वो उसे केवल शरीर की आवश्यकता नहीं मानते, बल्कि एक चेतन अभ्यास समझते हैं। क्योंकि यदि आप नींद में जागृत हो सकते हैं, तो आप मृत्यु में भी जागृत रह सकते हैं। और यही है मोक्ष का प्रथम द्वार। तो अगली बार जब आप सोने जाएं, तो सोचिए, क्या आप सिर्फ आराम करने जा रहे हैं या एक अनदेखी यात्रा पर? और अगर नींद सिर्फ एक अस्थायी मृत्यु है जो हर रोज हर एक जीव के साथ होती है, और क्या आपने कभी नींद में सपने देखे हैं? हमें कमेंट में बताएं। और इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी विचार, तंत्र की गहराइयां और जीवन के उन सवालों को लाते हैं जिन्हें कोई पूछता नहीं, पर जानना हर किसी को चाहिए। अगर ये विषय आपको छूता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।